चलिए आज बात करते हैं एक बड़ी ही मजेदार और काफी रिलेटेबल कॉमेडी स्किट की। ये स्किट ना आजकल के फैमिली डायनामिक्स को इतने मजेदार तरीके से दिखाती है कि इसे देखकर हंसी रोक पाना मुश्किल है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी अजीब सी लाइन से। कभी कभी गलत एड्रेस सही जगह ले जाती है। सुनने में थोड़ा फिलॉसफिकल लगता है ना, पर ये लाइन एक टोन सेट कर देती है कि भाई आगे जो होगा वो बड़ा ही मजेदार और अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है जब एक खराब सा रिपोर्ट कार्ड घर में आग लगाने वाली चिंगारी बन जाता है। चलिए सीधे उसी पॉइंट पर चलते हैं जहां से सारा हंगामा शुरू हुआ। तो पहला सीन, रिपोर्ट कार्ड का हंगामा। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं आम सी बात से। घर का बेटा यश एक बार फिर, जी हां एक बार फिर एग्जाम में फेल होकर घर आता है। अब आमतौर पे क्या होता है, बच्चे की पढ़ाई की फिक्र होती है, डांट पड़ती है, पर यहाँ नहीं। यहाँ पर यश के वाइवा में फेल होते ही उसके मम्मी पापा सीधे चले जाते हैं फुल ऑन मेलोड्रामा मोड में। और पापा का ये डायलॉग देखिए, नहीं हाँ रोहिणी जी, आप मम्मी बोलने का अधिकार खो चुके हो। बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। सारा फोकस यश के फेल होने से हटकर मम्मी पापा की अपनी पर्सनल शिकायतों की तरफ घूम जाता है। तो दूसरा असर, शादी और दुख। अब ये झगड़ा सिर्फ बच्चे के रिपोर्ट कार्ड तक नहीं रहता, नहीं, ये तो देखते ही देखते पति पत्नी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई का रूप ले लेता है। और यहाँ पर जो ब्लेम गेम शुरू होता है वो तो बस देखने लायक है। माँ कहती हैं ये सब तुम्हारी गलती है, तो पापा का जवाब है अरे वो तुम्हारा बेटा है, उसमें तुम्हारे जीन हैं। माँ को याद आता है कि उनके लिए कितने अच्छे रिश्ते आए थे, तो पापा कहते हैं वह समझदार थे इसलिए उन्होंने तुमसे शादी नहीं की। बात तरस खाने तक पहुंच जाती है, मतलब इतनी तेजी से मुद्दा बदलता है कि बस पूछो मत। और इसी बीच पापा अपनी फिलॉसफी झाड़ते हैं। उनके हिसाब से पत्नियां दो टाइप की होती हैं, टाइप 1 जो पति को भगवान मानती हैं, और टाइप 2 मम्मी। वो तो यहां तक कह देते हैं कि अच्छी पत्नियां और भूत दोनों बस कहानियों में मिलते हैं। सोचिए जरा, अब जहां एक तरफ मम्मी पापा अपने ही ड्रामे में उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ घर के होशियार बच्चे हैं। ये बच्चे इस पूरे हंगामे को एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। खासकर बेटी, उसकी बिजनेस डील देखिए। स्टेप 1, मम्मी पापा की लड़ाई को रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करती है। स्टेप 2, उनके 50 रुपए के ऑफर को ठुकरा देती है, कहती है इतने में क्या होगा। स्टेप 3, बदले में 80 रुपए वाली चॉकलेट की डील पक्की करती है। और स्टेप 4 में वो उस चॉकलेट की असली कीमत बताती है। मतलब इस पारिवारिक कलह को उसने एक मुनाफे वाले सौदे में बदल दिया। और इस पर पापा का रिएक्शन, गुस्सा नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता है। वो कहते हैं तू मेरी ही डीएनए है। ये इस स्किट की सबसे मजेदार पंच लाइनों में से एक है, जो दिखाता है कि ये परिवार कितना अजीब है। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। लगता है बहन शातिर है, पर असली खिलाड़ी तो यश निकलता है। वो बताता है कि 80 रुपए वाली चॉकलेट उसे सिर्फ 20 रुपए में मिली थी, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी थी। मतलब माइनस 60 रुपए का प्रॉफिट। बहन की जीत को उसने अपनी स्मार्टनेस से अपनी जीत बना लिया। तो घर का माहौल पहले ही काफी गरमाया हुआ है ना? पर जैसे ही लगता है कि इससे ज्यादा क्या ही होगा, एंट्री होती है एक बाहरी शक्ति की, और अब शुरू होता है अब तक का सबसे बड़ा ड्रामा। और ये हैं बुआ जी, वही रिश्तेदार जिन्हें हम सब जानते हैं, जो गलत पते का बहाना बनाकर पहुंच जाती हैं। आते ही जज करना शुरू, अपनी अमीरी के किस्से सुनाना, और सबसे जरूरी अपनी परफेक्ट बेटी चिंकी से यश की तुलना करना। मतलब उनकी मेहमान नवाजी में भी नुक्स निकालना। ये वो रिश्तेदार हैं जिनसे हर कोई बचना चाहता है। और अब देखिए बिस्किट की लड़ाई। बुआ जी कहती हैं मैं तो बस यूएसए से रॉयल गोल्ड बिस्किट खाती हूं, और फिर कहती हैं कि ये सस्ते बिस्किट तो मैं अपने कुत्तों को भी ना खिलाऊं। इस पर परिवार का जवाब आता है, ओ हम तो अपने कुत्तों को यही खिलाते हैं। मजे की बात यह है कि जो परिवार मिनटों पहले आपस में लड़ रहा था, वो इस बाहरी दुश्मन के खिलाफ एक हो गया है। और फिर यश का वो डेड पैन जवाब, बुरा तो नहीं लगा? आपको लगता है आपको कोई सीरियसली लेता है? ये लाइन बुआ जी के घमंड पर एक सीधा हमला है, और इससे पता चलता है कि पूरा परिवार उनसे कितना पक चुका है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। बुआ जी को एक फोन आता है और पता चलता है कि उनकी परफेक्ट बेटी चिंकी वो भी एग्जाम में फेल हो गई है। बस बुआ जी की सारी हवा निकल जाती है।
उनका सारा घमंड, सारी शान एक पल में मिट्टी में मिल जाती है और वो चुपचाप वहां से खिसक लेती हैं। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि इस पूरी अव्यवस्था की कॉमेडी का मतलब क्या है। ये इतना अजीब और बिखरा हुआ परिवार हमें एंटरटेनिंग क्यों लगता है? तो आखिर हमें ये हंगामा इतना मजेदार क्यों लगता है? देखिए, बहुत सिर्फ फनी डायलॉग्स की नहीं है, इसके पीछे गहरी सच्चाई छिपी है जो हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं। ये स्किट हमें ये दिखाती है कि परिवार का जो बॉन्ड होता है ना, वो हमेशा परफेक्ट होने में नहीं होता, बल्कि अक्सर वो एक दूसरे के साथ और दुनिया के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ने में मजबूत होता है, भले ही वो लड़ाई कितनी भी मजेदार और व्यंग से भरी क्यों ना हो। असल में हम हंसते इसलिए हैं क्योंकि इस परिवार की बेतुकी बातों में, उनके अजीबोगरीब झगड़ों में हमें कहीं ना कहीं अपनी ही झलक दिखती है। ये सब हमारी अपनी असलियत का ही एक थोड़ा सा एग्जैजरेटेड पर बहुत ही सच्चा रूप है।